लगता है प्रकाश झा जो हैं, वो कोई एडिटर हायर नहीं करते हैं। अभी उनकी रिसेंटली एक सीरीज़ आई है, संकल्प नाम से, ठीक है? पहले सुना था ये सीरीज़ जो है वो लाल बत्ती नाम से आने वाली है, डिज़नी प्लस पे आने वाली है या फिर अमेज़न पे आने वाली थी। बाद में उन्होंने एमएक्स प्लेयर को बेच दी। बहुत बड़े-बड़े नाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नाना पाटेकर जो है वो मेन कैरेक्टर में है, कोबरा सईद हैं, ज़ीशान यूसुफ हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़े-बड़े नाम आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट 8 घंटे की ये सीरीज़ है। जिस तरह से उनकी पिछली कुछ सीरीज़ मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ प्रकाश झा का जो सिनेमा होता है। हालाँकि फ़िल्में थोड़ा बहुत हट के बनाते हैं, सोशल मुद्दों पे, पॉलिटिक्स पे, इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी फ़िल्में देखने में मज़ा आता है। पिछली भी जो आश्रम उन्होंने बनाई थी, वो भी काफ़ी प्रचलित हुई। लोगों ने उसको खूब प्यार दिया, खूब उसको देखा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो। तो बस इसी वजह से मैंने ये संकल्प जो है वो वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट करी। इसमें कहानी है एक माट साहब की, यानी कि एक गुरुकुल है पटना में। वहाँ के एक माट साहब हैं, जो बच्चों को खोज-खोज के लाते हैं, ठीक है? और उन बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे वो देश हित के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है? तो वो एक गुरुकुल है और गुरुकुल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के कुछ निकले हुए शिष्य हैं, जो आज अच्छे-अच्छे ओहदे पे जा चुके हैं और अच्छी-अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं और सीधा-सीधा उनका सामना पटना में बैठे हुए दिल्ली के सीएम से होने वाला है। तो ये स्टोरी पूरी आपको जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। बहुत कमियाँ हैं, सीरीज़ में अगर एक लिहाज से देखूँ तो बहुत कमियाँ हैं। प्रकाश झा ने इस सीरीज़ को बना तो लिया, लेकिन जब वो एडिटिंग कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई एडिटर हायर किया होगा, ठीक है? क्योंकि आप देखें इतने लूप होल्स हैं इस सीरीज में। मान लो एक कैरेक्टर है, ठीक है? कैरेक्टर को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कैरेक्टर जो है वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन सडनली एक एपिसोड में पता चलता है कि वो आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके साथ था, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा था आपका साथ देने के लिए। तो वहां पे परफेक्ट जो है वो आप बोल सकते हैं बीजीएम होना चाहिए था। वहां पे आप बोल सकते हैं परफेक्ट एक मतलब जिस तरह से हम देखते नहीं है कि एकदम से वो भौचक्का सा रह जाता है, उसका जो ग्राफिक्स होते हैं, जो विजुअल्स होते हैं, वो देखने में मतलब एक कोई सस्पेंस सा खोल रहा हो, तो वो देखने में एक अच्छा सा लगता है। आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ना कोई बीजीएम है, ना कोई सिनेमेटोग्राफी इसमें आपको देखने को मिलेगी, कोई एडिटिंग वेडिटिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाली। सीधी सिंपल स्टोरी चलती जा रही है, आपके ऊपर है, आप समझो या ना समझो। वैसे इतनी जो है वो बुरी स्टोरी भी नहीं है, इतनी टफ स्टोरी भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ, आराम से समझ जाओगे। 8 घंटे की सीरीज़ भाई, बिना मतलब की सीरीज़, और कुछ हुआ भी नहीं है। क्लाइमैक्स ने तो इतना डिसअपॉइंट किया, साला 8 घंटे तुमने पब्लिक का चूतिया काटा और तुमने क्लाइमैक्स में कुछ भी नहीं दिखाया, कोई सार ही नहीं निकला। मतलब पूरे 8 घंटे में तुमने सिर्फ स्टोरी बिल्ड की और वो भी इतनी घटिया तरीके से बिल्ड की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब पब्लिक तो बोर हो जाए। अब सोचो 8 घंटे मैंने कैसे झेलूँगा? मेरा सब लोगों को पता है कि मैं 2x स्पीड पर देखता हूँ, ठीक है? तो मैंने भी वही बस आधी नींद में 1-2 बियर चढ़ा के मैंने जो है वो आधी उसमें देखी है। तो जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत ही एवरेज लगी ये सीरीज़। अगला सीज़न आएगा, फिर से 8 घंटे हमें वेस्ट करना पड़ेंगे। उसमें क्या दिखाते हैं, क्योंकि प्रकाश झा को मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें ओटीटी का कीड़ा काट गया है, ठीक है? जिस तरह के कोई सिनेमा लवर होता है ना, जो 2 ढाई घंटे में अपनी कहानी बयाँ नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकाश झा की अगर आप फ़िल्मोग्राफ़ी उठा के देखें तो उनकी फ़िल्में आती तो बहुत अच्छी है, बनाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतनी चलती नहीं है। लेकिन आश्रम आई, आश्रम बहुत तगड़े तरीके से चली, तो उसको किस तरह से इन्होंने खींचा, कितना लंबा खींच दिया। तो मुझे लग रहा है इनको ये कीड़ा काट चुका है कि खींचने से ही जो है वो सीरीज़ चलेगी और आपका नाम रहेगा। तो कहीं न तक जो कुछ भी इमेज बनाई थी प्रकाश झा ने, अपने ही पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सीरीज़ बनाओ, अच्छी बनाओ, आराम से ये 5-6 घंटे की सीरीज़ बनती, आराम से इसके 2-3 एपिसोड स्किप किए जा सकते हैं। बहुत सीन्स ऐसे थे जो आराम से स्किप किए जा सकते थे और आराम से इसकी परफेक्ट एंडिंग हो सकती थी और अगली सीरीज़ के लिए एक अलग से हाइप होती। देखने के बाद सब इसको भूल जाएँगे, कोई इसको याद नहीं करने वाला। आप लोगों का क्या मानना है? इस सब पे हमें लिख कर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।